भाषा के निर्माण में संज्ञा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संज्ञा के बिना किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भावना का उल्लेख संभव नहीं। संज्ञा भाषा की वह नींव है जिस पर वाक्य की पूरी संरचना टिकी रहती है। संज्ञा शब्द संस्कृत धातु ज्ञा से बना है, जिसके आगे उपसर्ग सम जुड़ा है। सम और ज्ञा बराबर संज्ञा, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का ज्ञान हो, वह संज्ञा कहलाती है। संज्ञा की परिभाषाएं इस प्रकार है। संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार प्रत्यय लक्षणम नाम संज्ञा, अर्थात जो किसी वस्तु का नाम बताता है वह संज्ञा है। डॉक्टर किशोरीलाल वाजपेयी की पुस्तक हिंदी व्याकरण दर्शन के अनुसार संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। डॉक्टर काशीनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी व्याकरण के अनुसार जो शब्द किसी जीव, वस्तु, देश, काल, गुण, अवस्था आदि का नाम प्रकट करे वही संज्ञा कहलाती है। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक भाषा और रचना में लिखा है कि संज्ञा भाषा का नाम सूचक अंग है, जिसके बिना वाक्य अपूर्ण है। अर्थात दुनिया में मौजूद हर उस चीज का नाम संज्ञा कहलाता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या जिसका केवल विचार कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव या अवस्था के नाम का बोध होता है। जैसे राम, महात्मा गांधी, राधा, पुस्तक, कलम, मेज, पंखा, जयपुर, दिल्ली, भारत, कमरा, बाजार, गाय, घोड़ा, मनुष्य, पक्षी, सुंदरता, मिठास, बचपन, क्रोध, जवानी, मारना, गरीबी, अमीरी आदि। आइए अब संज्ञा के प्रकारों के विषय में देखते हैं। वैसे संज्ञा के 5 प्रकार है जो इस प्रकार है। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष और एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह हमेशा एक वचन होती है, जैसे राम, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार, हिमालय, रामचरितमानस, दैनिक जागरण, बाइबिल, गंगा, यमुना, सोमवार, जनवरी, दिवाली, मोहन, दिल्ली, ताजमहल, सीता, गीता, भारत, हिमालय आदि। इसका वाक्य प्रयोग करके देखते हैं।
जैसे राम एक व्यक्ति विशेष का नाम है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो किसी जाति या वर्ग का नाम बताती है पर किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं बताती। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार की पूरी जाति या समूह का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नहीं, बल्कि उसकी पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे लड़का, शहर, फूल, पक्षी, पहाड़, देश, पशु, पुस्तक, गाय, मनुष्य, घोड़ा, लड़का, लड़की, अध्यापक, पुस्तक, मेज, कुर्सी, मकान, फल, सब्जी, कलम, डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री, किसान, पर्वत, नदी, सागर, झील, वर्षा आदि उदाहरण के रूप में प्रयुक्त करके इसे देखते हैं। लड़का शब्द किसी भी लड़के के लिए प्रयुक्त हो सकता है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। कुछ व्याकरणाचार्य जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो भेद मानते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कुछ विद्वान व्याकरणाचार्य इनका अलग से वर्णन करते हैं। तीसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या झुंड का बोध कराते हैं, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो किसी समूह या समुदाय को एक इकाई के रूप में प्रकट करें, जैसे सेना, झुंड, वर्ग, कक्षा, भीड़, परिवार, टोली, मंडली आदि। सेना शब्द अनेक सैनिकों के समूह को प्रकट करता है, अतः यह समूहवाचक संज्ञा है। आगे का भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो किसी पदार्थ या वस्तु का नाम बताती है जिससे कोई चीज बनाई जा सके, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, जल, तेल, लकड़ी, गेहूं, पानी, चावल, घी आदि। ये शब्द किसी वस्तु के द्रव्य या पदार्थ को प्रकट करते हैं। पांचवा भेद है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन देखा या छुआ नहीं जा सकता। जैसे सुंदरता, दुख, मिठास, बुढ़ापा, बचपन, ज्ञान, ईमानदारी, प्रेम, मिठास, ईमानदारी, चतुराई, बुढ़ापा, यौवन, गरीबी, अमीरी, थकावट, क्रोध, प्रेम, हर्ष, शीतलता आदि। ये शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति का नहीं, बल्कि गुण या भाव का बोध कराते हैं। संज्ञा की कुछ विशेषताएं भी है,
आइए उन्हें देखते हैं। यह वाक्य का कर्ता, कर्म या संबोधन बन सकती है। संज्ञा वाचक शब्दों से ही सर्वनाम, विशेषण और क्रियाएं संबंधित होती है। संज्ञा का पुल्लिंग वचन और स्त्रीलिंग वचन और कारक अर्थात कर्ता, कर्म आदि के अनुसार रूप बदलता है। यह भाषा में नामकरण की मूल इकाई है। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि संज्ञा भाषा की सबसे मौलिक और आवश्यक कोटि है। यह भाषा में पहचान, संकेत और विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम है। बिना संज्ञा के न व्यक्ति की पहचान संभव है, न वस्तु की, न भाव की। इस प्रकार संज्ञा न केवल व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भाषा की आत्मा भी कही जा सकती है।